Hello everyone, welcome back to my channel. In this channel I used to teach English, Math, Science, Social. तो मैं अब पढ़ा रही थी आप लोगों को द मुगल्स एंड द मराठास ऑफ क्लास 9th हिस्ट्री का 5वां चैप्टर है, 5th चैप्टर। और अब हम पढ़ने वाले थे द पेशवास, कैसे जो मराठास के एम्पायर में पेशवा रूल स्टार्ट हुआ था। तो हम बिना किसी देरी के, ये होने वाला है लास्ट पार्ट, एज इट इज़ द 7th पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ दिस टॉपिक पे वीडियो है ये, चैप्टर पे सॉरी। तो हम पढ़ेंगे पेशवास। पेशवास का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर। तो बालाजी विश्वनाथ वॉस, जो बालाजी विश्वनाथ थे 1713 से स्टार्ट करा था उन्होंने रूल। एज ताराबाई ने 1708 में ही गिव अप कर दिया था। तो इधर से इनका चालू होता है कि पेशवा रूल क्या है। द Balaji Vishwanath was nominated as the Peshwa for his efficient and loyal service as the commander of Shahu. He plays the device role in successful getting Shahu and his mother free from the capacity of the Mughals. तो ये क्यों बालाजी विश्वनाथ एक पेशवा क्यों बने? ये एलेक्ट हुए थे एज अ पेशवा जब इन्होंने शाहू, जो कि सामजी के बेटे थे, उन शाहू जो बालाजी विश्वनाथ ने बहुत मदद की थी। ये कमांडर थे मराठास में। इन्होंने मदद की थी किसकी? शाहू और उनकी मदर को औरंगज़ेब के प्रिजनर थे ना ये, उधर से बाहर निकालने, वो केज से, वो जेल जो इनको बंद कर दिया था उधर से बाहर काटने के लिए इन्होंने बहुत हेल्प किया था। तो इनकी लॉयल्टी देख के इनको पेशवा बना दिया गया था। He gained friendship of Sayyid brothers of Mughal dynasty and earned the responsibility of collecting land taxes from those areas which were under the rule of Shivaji, but later captured by the Mughals. तो इन्होंने सैयद ब्रदर्स, हमने पढ़ा था कि सैयद ब्रदर्स ऑफ, शायद से हमें दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था, अगर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। तो उनके अंडर का जो एरिया थे, तो उसमें से ना कुछ एरिया जो शिवाजी के अंडर था पहले, लेकिन ये जो सैयद ब्रदर मुगल्स ने वो सब कुछ क्या कर लिया, वो एरिया को कॉन्क्यूर कर लिया था। तो उन्होंने वो एरिया से भी लैंड टैक्सेस लेने चालू कर दिए, बिकॉज वो तो एरिया शिवाजी महाराज का था ना। तो उन्होंने वो एरिया से भी लैंड टैक्सेस लेने चालू कर दिए। बट लेटर कैप्चर्ड बाय, वही जो एरियाज उन्होंने मतलब लैंड टैक्स लिया था, वो एरिया जाके कैप्चर कर लिया था मुगल्स ने, जो कि शिवाजी महाराज के ही थे। He was able to bring together the members of Maratha Union. जो बालाजी विश्वनाथ थे ना, वो जाके मराठा यूनियन के जो पूरे मेंबर्स को बहुत क्लोज कर दिया था। अगर से आपने ये सुना होगा कि दिल्ली सल्तनत के पीरियड पे और इसके पीरियड में मराठास के बीच में ही आपसी से ही नहीं बनती थी उनसे पहले, बिकॉज थोड़े से लोग मुगल्स के फेवर में थे, थोड़े से लोग मुगल्स के अगेंस्ट थे, तो इसलिए उनकी आपसी में नहीं बनती थी। लेकिन बालाजी विश्वनाथ ने जो मिनिस्टर्स मेंबर्स को एक यूनियन कर लिया, और जैसे कि भोसले, गायकवाड़, होलकर एंड सिंघनथा मेंबर्स थे वो। Thus he established the fame of the Marathas again. अब हम बात करने वाले हैं दी सेकेंड पेशवास। तो हमने बालाजी विश्वनाथ का पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बालाजी राव। बालाजी राव ने 1720 से, क्या लेके जा रही हूँ मैं,
1720 से 1740 तक करीब से 20 साल करीबन इन्होंने रूल करा है पेशवाज बनके। आफ्टर द डेथ ऑफ बालाजी विश्वनाथ, his eldest son Balaji Rao I got appointed as Peshwa. Although he was only 19 years old, he was unparalleled warrior. With the intention of expanding the Maratha kingdom in north, he conquered Gujarat, Malwa, and gained authority to collect the Chauhat and the Sadar taxes. तो क्या हुआ था, ये जाके बैठे थे किसके, बालाजी विश्वनाथ के। बालाजी विश्वनाथ जब उनका देहांत हो गया, इसके बाद ही ये चुने गए थे, अपॉइंट हुए थे इन द एज ऑफ 19 ईयर्स। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इन नॉर्थ में कैप्चर कर लिया, जैसे कि गुजरात, मालवा, और गेन द अथॉरिटी टू कलेक्ट द चौहात, मतलब 1/4 ऑफ द लैंड टैक्सेस और 1/10 ऑफ द लैंड टैक्सेस को इनको अथॉरिटी मिल गई। ही इन्वेडेड चित्रदुर्गा एंड श्रीरंगपटना ऑफ कर्नाटका। इन्होंने चित्रदुर्गा और श्रीरंगपटना ऑफ कर्नाटका में भी इन्वेट किया है बच्चों। मैंने जैसे ही बोला था कि साउथ इंडिया में इन्वेट करना बहुत मुश्किल हो गया था बिकॉज ऑफ द किंगडम्स एंड द स्ट्रॉन्ग किंगडम्स ऑफ चोलास, और उनके सभी एम्पायर बहुत हौसला एम्पायर, मतलब एम्पायर बहुत तगड़े एम्पायर्स थे। लेकिन उस टाइम पे भी इन्होंने जाके चित्रदुर्गा और श्रीरंगपट्टनम में भी ऑफ कर्नाटका में भी इन्वेट किया था। बाजीराव declared war against the Mughals. Nizam-ul-Mulk, with the intention of assisting the Mughals, tried to march towards Delhi. तो क्या हुआ था, इन्होंने एक वॉर डिक्लेयर कर दी थी बाजीराव। तो बाजीराव किसने नहीं देखी यार, बाजीराव आई गेस, हाँ सॉरी, बाजीराव मुगल्स के अगेंस्ट एक उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी निज़ाम उल मुल्क करके, विद द इंटेंशन ऑफ असिस्टिंग द मुगल्स के ऊपर राज करना था इनका एक ये। tried to march towards दिल्ली की तरफ इन्होंने मार्च स्टार्ट कर दी थी, but lost to the Marathas in the battle near the भोपाल। लेकिन मुगल्स ने मार्च करी थी बच्चों, और लेकिन जो मुगल्स थे वो जाके भोपाल में ये हो गए, डिफीट हो गए, लॉस्ट हो गए। ड्यू टू दिस वास्ट स्ट्रेंथ लैंड बिटवीन नर्मदा एंड चांबल रिवर 50 lakh rupees selected Salcete and Bassein from Portuguese and Janjira from the Siddhans. Pune became his administrative center. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जो लैंड है, अपनी जो किंगडम है, इन्होंने कहाँ से टच किया, बिटवीन नर्मदा एंड चांबला, बहुत ज़्यादा लैंड इन्होंने कवर कर लिया था। एंड 50 लाख रुपीस केम टू बाजीराव एज वॉर कंपनसेशन। इतना कंपनसेशन कौन देता है वो टाइम पे यार। इन एडिशन टू दिस ही कॉन्कर्ड सालसेत एंड बसीन फ्रॉम पोर्चुगीज ने सालसेत एंड बसीन कैप्चर कर लिया था, एंड जानजीरा फ्रॉम सिद्धीस। अब पुणे इनका एक सेंट्रल बन गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रल। एट द जंक्शन द मेंबर ऑफ द मराठास यूनियन स्किंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, भोंसले ऑफ नागपुर, ये पूरे लोग ये थे यूनियंस जिसने इनके पिताजी ने ही इनको सब कुछ मिलाया ना इन लोगों को, तो ये सब कुछ इन लोगों का नाम है बस। तो ये पूरे यूनियंस थे।
hence he was called शिवाजी द सेकेंड। तो बाजीराव को एक नाम दिया था, एक टाइटल, शिवाजी द सेकेंड करके। किसको? बाजीराव को दिया था एक नाम। अब बालाजी बाजीराव, अब बाला भाई, अब लोग पहले तो बालाजी विश्वनाथ थे, बाद में बाजीराव थे, बाद में बालाजी बाजीराव थे। ये क्या चल रहा है? ये तो वही जनरेशन बाय जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन आ रहा है। ये भी एक किंगडम है ना, ये पेशवा कैसा हो गया? इन लोगों ने बोला ये तो मराठास ही है, लेकिन हम एज पेशवा काम करेंगे, हम एज किसके जैसा काम करेंगे? हम एज मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स के जैसा काम करेंगे। Since he came to the power at the age of 20 years, बाजीराव कब आए थे? At the age of 19 years after his father's death, Balaji appointed his close relatives Sandeep Bhau to guide him in the administration. इन्होंने अपने क्लोज रिलेटिव को बुला लिया कि आओ मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो एडमिनिस्ट्रेशन में करके। He inspired to enhance the image of the Marathas. इन्होंने एक ही पूरों का एक ही मकसद था कि ये मराठास की इमेज बहुत ऊंची करे और हर एक बंदे को याद होना चाहिए कि मराठास कौन थे। He took measures to improve the economic state of the kingdom, to establish the Maratha rule over the Bundelkhand. He travelled with his army to Holkar and Scindia in a year 1742. तो इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को, इनकी इकोनॉमिक इन्हांसेस हुई, ये इकोनॉमिक बहुत इम्प्रूवमेंट हुई इनके टाइम पर मराठास की। ये अपनी आर्मी के साथ होलकर और स्किंदिया गए थे इन द ईयर ऑफ 1742। अहमद Shah Abdali of Afghanistan attacked Mughal areas and captured Lahore, Multan, Kashmir. जो अहमद शाह अब्दाली थे ऑफ अफगान, उन्होंने कहाँ कहाँ पे अटैक कर दिया था मुगल के एरियाज में? लाहौर में, मुल्तान में और कश्मीर में। देन द मुगल किंग सफदार जंग एंटर्ड इनटू द अग्रीमेंट विद द मराठास। बाद में मतलब भाई अफगान का इनके ऊपर कैप्चर कर रहा है, तब जाके जो मुगल्स थे वो जाके मराठास की मदद ले टाइम पे ही एक अग्रीमेंट इनके बीच में बना कि दिस अग्रीमेंट रिलेटेड टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वेंशंस। At expected, Ahmad Shah Abdali invaded India. Balaji Rao fought with his army in the Panipat and got defeated. जो अहमद शाह अब्दाली के साथ, अहमद शाह अब्दाली इंडिया को इन्वेट करा था, अफ़गान का एक रूलर था वो। और जब इन्होंने इन्वेट किया टाइम पे बाजीराव ने उनसे फॉट किया इन पानीपत, लेकिन वो हार गए। बाद में आए माधव राव वन। He was the second son of Balaji Rao and became the Peshwa after the death of his father. ये इनके पिताजी के बाद बाजीराव के डेथ के बाद ही ये आए हैं। तो since he was a minor, ये बहुत छोटे थे, he was appointed his uncle as the ruler representative. ये इनके अंकल को बुला लिए थे, जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक आप रूल करो, मैं बैठा रहूँगा, मैं देखता रहूँगा। हाँ, ऐसा था। तो इनके अंकल थोड़े टाइम के लिए रूलर रिप्रेजेंटेटिव बन गए। आफ्टर द defeat in the third battle of Panipat, he recovered as an astonishing manner and established his kingdom in the south and north. When the Nizam, इन्होंने पानीपत की थर्ड बैटल के बाद इन्होंने बहुत अपनी किंगडम को एस्टॉनिशिंग, मतलब बहुत सरप्राइजिंग मैनर से बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश कर दिया, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। और when the Nizam attempt to benefit from the defeat of पानीपत, जब निज़ाम को एक थोड़ा सा बेनिफिट मिला पानीपत की लड़ाई के बाद, माधव राव डिफीटेड हिम। माधव राव
पानीपत की लड़ाई इनके बीच में थी ना, तो निज़ाम जीत गए थे टाइम पे। बाद में जब निज़ाम बेनिफिट्स में थे, मतलब उनका ये चल रहा था टाइम पे, माधव राव ने उनको डिफीट कर दिया था, उनको हरा दिया था, नियर अहमदनगर में हरा दिया था इनको। ही डिफीटेड हैदर अली ऑफ मैसूर, मैसूर में जो हैदर अली थे ना, उनको भी इन्होंने डिफीट कर दिया था। ही नॉट ओनली वेज्ड वॉर अगेंस्ट मैसूर a second time, defeated Srirangapatnam and acquired all the area earlier occupied by Hyder Ali, but also received a huge amount of war compensation. तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने हैदर अली को जब डिफीट करा था, ही वॉज फ्रॉम मैसूरू, और इन्होंने श्रीरंगापट्टनम के जो भी एरियाज थे पहले के, वो पूरों जो भी एरियाज हैदर अली के अंडर आते थे, वो पूरे एरिया को इन्होंने कवर कर लिया था, इन्होंने कैप्चर कर लिया था। और इन्होंने बस कैप्चर नहीं, इनको जो भी कंपनसेशन, बहुत बड़ा कंपनसेशन मिला था ऑफ द वॉर, मनी कंपनसेशन नहीं, all overthrew the Rajputs, Jats and the Rohils of the North India. ये ओवरथ्रू पूरों से इन्होंने मतलब अच्छा ये कर लिया था इन्होंने। He helped the Mughal Emperor Shah Alam, who had been banished at a traitor, to regain his throne at Delhi. इन्होंने मुगल्स के साथ इनका अब रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन गया था एट लास्ट। इन्होंने जो शाह आलम सेकेंड को क्या हुआ था, जो कि बैनिश हो गए थे अपने ही किंगडम से, इनको रीगेन कराया, कहाँ पर, दिल्ली में। और in this manner Madhav Rao re-established the rose glory of Marathas in a very short period after the British routed the Marathas in the Third Anglo-Maratha War. मराठा रूल ऑलमोस्ट केम टू एन एंड। भाई साहब, जब ब्रिटिश इधर आती है, ब्रिटिश की एंट्री, जब ब्रिटिश एंटर होता है ना, वो पूरा रूट कर लेता है, पूरा मतलब रूटेड इंडिया। टाइम पे क्या होता है ना, इंडिया बहुत रिच थी टाइम पे, लेकिन आंग्लो मराठा में, जब आंग्लो मराठा वॉर में जब मराठास हार गए, तब इनका मराठा किंगडम भी एंड में आ जाता है बच्चों। तो दैट्स इट, इतना अच्छा चैप्टर था। और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अगर से आपको कोई से भी टॉपिक समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना, और अगर से आपको कोई से भी मिस्टेक मिला है ये वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट इट बिलो, एंड मैं इसके नोट्स भी अपलोड कर दूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड शेयर कर देना आपके दोस्तों के साथ, लेट देम ऑल्सो स्टडी ना। तो दैट्स इट, एंड लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।